हेलो स्टूडेंट्स, यस 11th क्लास, दिस इज योर हिंदी लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के वितान पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आलो अंधारी, जिसे बेबी हालदार द्वारा रचा गया है। यह उनकी एक आत्मकथा है जिसमें उनके जीवन के संघर्ष को दिखाया गया है। यह या फिर हम ये कह सकते हैं कि यह उनके पूरी जीवन के संघर्ष की पूरी कहानी यहाँ प्रस्तुत की गई है। अब देखिए, जो बेबी हालदार है वो एक साधारण घरेलू नौकरानी है और जो कि किराए के मकान पर रहती हैं और जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है और सारे घर का, हम कह सकते हैं कि सारे घर की जिम्मेवारी और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेवारी सारी उस पर आ गई है। अब उसे अपने बच्चों को भी देखना है और अपना जीवन निर्वाह भी करना है। तो अब देखिए, वो किराए के मकान पर रहती हैं जिसे उससे खाली गिरा लिया जाता है। तो यहाँ पर अब जो पात्र हैं वो बेबी हैं और एक तातुश नाम का व्यक्ति है जो उनके जीवन में काफी उसकी विशेष भूमिका है, जो उसके जीवन को दिशा निर्देश देने में उसकी काफी विशेष भूमिका यहाँ पर रही है। अब देखिए, जो बेबी है वो लोगों के घरों में जाकर काम करती है और अपने बच्चों को पालती है। तो उसे एक किराए के जिस मकान में वो रह रही होती है वो उससे खाली करा लिया जाता है। तो सुनील नाम का एक व्यक्ति है जो कि उसकी सहायता करता है और सुनील जो है वो उसे तातुश के घर पर काम दिलवा देता है। अब जो तातुश जो है वो एक नेक दिल का इंसान है। तो जब उसे बेबी की सारी स्थिति का पता चलता है तो बेबी को वह अपने ही घर में रहने के लिए हम कह सकते हैं कि रहने के लिए कमरा दे देता है और उसके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी करता है। अब जब धीरे धीरे वो उसके घर में रहती है तो उसकी बेबी की सारी स्थिति का पता चलता है। उसे बेबी के लेखन गुण उसके सामने आते हैं। उसे पता चलता है कि जो बेबी है वो पढ़ी लिखी है और उसके लेखन कार्य में काफी रुचि है। तो इस तरह जो तातुश है वो उसको प्रेरित करता है कि तुम लेखन कार्य यानी कि लिखने का कार्य आरंभ कर देती हो। तो अब वो देखता है जब उसकी रुचि है तो इस तरह बेबी धीरे धीरे लेखन कार्य आरंभ कर देती है। तो अब उसके बच्चों का वह स्कूल में एडमिशन करवा देता है। उनकी स्कूली शिक्षा व्यवस्था जो है, हम कह सकते हैं कि स्कूलिंग शुरू हो जाती है, शिक्षा का कार्य भी शुरू हो जाता है और बेबी भी अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देती है। तो एक दिन बंगला पत्रिका में, हम कह सकते हैं कि बंगाली पत्रिका में जो बेबी है उसके ही द्वारा लिखी गई उसकी रचना छपती है, जिसे देखकर बेबी बहुत खुश होती है और जब वह इसका सारे श्रेय वो तातुश को देती है और कहती है कि यदि आपने मेरा दिशा निर्देश नहीं किया होता, मेरी इतनी सहायता नहीं की होती, तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचती, मैं अपनी मंजिल को नहीं पाती। तो इस तरह देखिए, अब इसमें ये उनकी जो कथा है, एक साधारण घरेलू नौकरानी थी जब उसने मतलब अपनी जीवन की संघर्ष की कहानी को शुरू किया था। लेकिन धीरे धीरे वो जैसे जैसे उसकी सहायता होती गई वो उसने जीवन में अपनी सफलता पाई और अपनी मंजिल को भी पा लिया। तो अब देखिए, इसमें जो एक आत्मकथा के द्वारा हमें यह दर्शाया गया है कि अगर एक साधारण व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, नारी हो या पुरुष हो, यदि उसकी सही समय पर उसकी सहायता की जाए और उसके गुणों को अनदेखा न किया जाए तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सही मंजिल और सही मुकाम पा सकता है और सही दिशा पाने पर वो सफलता भी हासिल कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमने आज ये बेबी हालदार की आत्मकथा को पढ़ा और अगर आप लोगों को इसमें कुछ ना समझ में आया हो या आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।